ब्रह्मणा चैव पूर्वकाले विनिर्मितः सयान पुरुषो राम तस्य शैलस्य मूर्धनि यस्तु तं विषमाचार पापकर्माधिरोहति तत्रैव प्रहन्तेनं सुप्तमादाय राक्षस यस्वप्ने लभते वित्तं तत्प्रबुद्धोऽधिगच्छति न स्वेत्वेनं विषमाचार पापकर्माधिरोधति। उस ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर रात को सोया हुआ मनुष्य जिस वस्तु को पाने का स्वप्न देखता है, जागने पर वह वस्तु उसे मिल जाती है। कितना बड़ा चमत्कार। उदारो ब्रह्मणास्यैव पूर्व काले विनिर्मिता। ब्रह्मा जी ने उदार होकर के उसको निर्माण किया था। जो पापी और दुराचारी मनुष्य उस पर्वत पर चढ़ते हैं, सो सोते समय उन्हें राक्षस मार डालते हैं। हे राम, मतंग आश्रम में रहने तथा पंपा सरोवर में जल क्रीड़ा करने वाले छोटे छोटे हाथी बच्चों के कलरव की मीठी ध्वनि वहां अच्छी तरह सुनाई देती है, क्योंकि तत्रापि शिशुनागानां मां क्रन्द श्रूयते महान् क्रीडतां राम पंपायां मतंगारण्यवासिनां सिक्ता रुधिरा राभे सन्नत्य परमद्विपा प्रचरन्ति पृथक् क्रीडा मेघवर्णास्तमस्विनः ते तत्र पीत्वा पानीयं विमलं शीतमव्ययं निर्वृता संविगान्ते वनानि वनगोचरा। उनके अतिरिक्त लाल मद की धारा बहाने वाले बड़े बड़े हाथी अपनी जाति के हाथियों के साथ में झुंड बांध करके और विजाती हाथियों से अलग रह करके विचरते हैं। मेघ के सदृश काले तथा बड़ी तेज चाल चलने वाले हाथी निर्मल उत्तम सुगंधि से युक्त और स्पर्श में आनंददायक पंपा सरोवर का जल पी करके बड़े आनंद के साथ उस वन में विचरण करने चले जाते हैं। नीलमणि के सदृश कोमल तथा कांति संपन्न भालुओं, बाघों तथा रुरु नाम के मृगों को, जिन्हें कभी पराजित होने का भय नहीं रहता, देख करके आप अपना शोक भूल जाएंगे। हे राम, उस पर्वत की एक कंदरा बड़ी लंबी और चौड़ी है। रुरु नाम का मृग बताया गया है, रुरु। इस प्रकार सिक्ता रुधिरधाराभिः सन्नत्य परमद्विपा प्रचरन्ति पृथक्कीणा मेघवर्णास्तपस्विनः ते तत्र पीत्वा पानीयं विमलं शीतमव्ययं निर्वृता संविगान्ते वनानि वनगोचरा रक्षांस द्वीपी नश्चैव नीलकोमलकप्रभान् रुरुन पीतान जलयान् दृष्ट्वा शोकं प्रहास्यति। राम तस्य तु शैलस्य महती शोभते गुहा शिलाधिपा विधाना काकुत्स्थ दुःखं चास्या प्रवेशनम्। उस कंदरा का द्वार पत्थर से ढका हुआ रहता है और उसमें बड़ी कठिनाई से जाया जा सकता है। उस कंदरा के पूर्वी द्वार पर ठंडे जल का एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है, क्योंकि तस्या गुहाया प्राग्द्वारे महान् सुशीतोदको हृद फलमूलान्वितो रम्यो नाना मृग समावृत तस्यां वसति सुग्रीवः चतुर्भिः सह वानरैः कदाचित् शेखरे तस्य पर्वतस्यावतिष्ठति। वहाँ फल मूल की अधिकता रहती है। विविध पर्वतों से वह स्थान घिरा हुआ है। वह स्थान बहुत ही रमणीक है और धर्मात्मा सुग्रीव वहाँ ही रहते हैं। वे कभी कभी ऋष्यमुख पर्वत की चोटी पर भी चले जाते हैं। कबन्धस्त्वनुशास्यैवं तावुभौ राम लक्ष्मणौ
सृग्वी भास्कर वर्णाभ खेस्वरूचयत वीर्यवान। इस प्रकार राम लक्ष्मण को समझा करके कबंध सूर्य के सदृश तेजस्वी होकर के और दिव्य मालाओं को धारण किए हुए आकाश मार्ग में जाता हुआ दिखाई पड़ा। और कबंध को आकाश मार्ग में जाते देख करके राम लक्ष्मण ने अच्छा अब तुम जाओ यह कह करके वहां से प्रस्थान कर दिया। और कबंध ने चलते चलते कहा कि तम तु स्वखस्तम महाभागम कबंधम राम लक्ष्मणो प्रस्थितौ तम प्रवजस्वेति वाक्यमुच तुरंतिके गम्यतां कार्यसिद्ध्यर्थ मितिताब्रवीत्स च सुप्रीतौ तावनुज्ञाप्य कबंध प्रस्थितस्तदा। स कबंध प्रतिपद्धरूपं वृत्तश्रिया भास्करतुल्यदेह निर्दर्शयन् राममवेक्ष्य स सख्यं कुरुष्वेति तदाजुवाच। आप भी कार्य सिद्धि के लिए आगे का प्रस्थान करें। तब अत्यंत प्रसन्न कबंध उन दोनों से अनुमति लेकर के स्वर्ग को चला गया। अपना पूर्व रूप पा जाने पर कबंध का सारा शरीर देदीप्यमान हो उठा और आकाश में पहुंच करके राम की ओर निहारता हुआ कहता हुआ कि सुग्रीव से मित्रता करिएगा चला गया। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे ऋष्यमुख मार्ग कथनम नाम 63तमः सर्गः। श्री सीतारामचंद्र।